हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोदी मंत्रिमंडल 2023 इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसके अलावा आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले के मंत्री कौन है? तो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, वो कौन है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है वो हमारी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की भी मंत्री हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला है। अदरवाइज इनसे पहले ऐसी कोई भी फीमेल मिनिस्टर नहीं हुई। इंदिरा गांधी पहली थी, बट उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, फुल फ्लेजेडली वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था, उसमें मात्र एक महिला थी जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? इंडिया के जो जल शक्ति मंत्री हैं, आंसर होगा हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं इंडिया के जल शक्ति मंत्री हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है, या फिर मैं कहूँ कि अभी इस पार्टी की सरकार है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर उस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिल जाता है तो वो अपनी सरकार बना लेती है, और सरकार बनाने का मतलब है यानी कि वो अपने मंत्रिपरिषद का क्या करती है, गठन करती है। अब हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णन है कि मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। और प्रधानमंत्री जो होंगे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ तीन तरीके के मंत्री होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट, दूसरे होते हैं राज्य, और तीसरे होते हैं उपमंत्री। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होता है मंत्री परिषद का, ये बात भी आप याद रखेंगे। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं, तो देखिए, भारतीय संविधान में 91st अमेंडमेंट किया गया और उससे कह दिया गया कि मंत्री परिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? यहाँ पर जो सही आंसर होगा, आंसर विल बी ए, मनसुख मंडाविया। इंडिया के जो फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत की जो पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, जो स्वास्थ्य मंत्री थी, वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? भारत के इस्पात यानी कि स्टील, भारत के जो नए इस्पात मंत्री बन गए हैं वो बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लेकिन याद करने वाली बात यह है कि इनको यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब अतिरिक्त प्रभार का मतलब ये है कि ऑलरेडी इनके पास एक मिनिस्ट्री थी, तो इनके पास ऑलरेडी सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा के सदस्य हैं और इन्हें रिसेंटली इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हमारा जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन बी, अश्विनी वैष्णव। भारत के रेल मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन? अश्विनी कुमार वैष्णव। अब अगर यहाँ से मैं आपको ये बताऊँ कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। इसके अलावा संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी किसके पास है? अश्विनी कुमार वैष्णव के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इंडिया के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो कौन है? आंसर विल बी डी, मिस्टर नितिन जयराम गडकरी। जी हाँ,
नितिन जयराम गडकरी जो हैं वो भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे मिनिस्टर। कौन है? नितिन जयराम गडकरी। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ। इस वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रेटिंग भी कर सकते हैं आउट ऑफ 10। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल के साथ बना रहना है। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो साथ साथ में कमेंट में भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं। और लास्ट में मैंने इस वीडियो में एक टेस्ट रखा है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा वीडियो देखना है, लास्ट में जाकर के टेस्ट लगाना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है? सो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। पर बात ये आती है कार्मिक यानी कि पर्सनल, पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और एक बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है। सो ये आपको याद रखना है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उसके साथ साथ वो कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के भी मंत्री हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इनका निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। जितने भी लोकसभा में सदस्य चुने गए हैं उनका लोकसभा के सदस्य के लिए, सांसद के लिए निर्वाचन हुआ है, लेकिन उनमें से जो पार्टी का लीडर होगा उस व्यक्ति को क्या नियुक्त किया जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री। और कौन नियुक्त करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी की मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? यानी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इट विल बी नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इंडिया के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, 1947 में गठित मंत्रिमंडल में जो स्वतंत्र भारत के कृषि मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पर बाद में जाकर के 24 जनवरी 1950 को उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? सो इंडिया के जो गृह और सहकारिता मंत्री हैं, आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अमित शाह हैं। और इंडिया के पहले होम मिनिस्टर कौन थे, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, बिकॉज स्वतंत्रता के बाद जितनी भी देसी रियासतें थी उन सभी का यूनिफिकेशन उन्हीं के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? सो बड़ा ही फेमस नाम है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह। जी हाँ, राजनाथ सिंह जो हैं इंडिया के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? सो सही आंसर होगा हमारा बलदेव सिंह। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें बल होगा वही क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो बलदेव सिंह क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के विदेश मंत्री कौन है? सो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या फिर कह लीजिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जी हाँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं। और स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री एवं युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। जी हाँ, अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं
और ये भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? सो इंडिया के जो भारी उद्योग मंत्री हैं ये हैं महेंद्र नाथ पांडे। हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया महेंद्र नाथ पांडे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इंडिया के विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार सिंह। जी हाँ, राजकुमार सिंह भारत के विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं, पावर एंड एनर्जी मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति जुबिन ईरानी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर इज स्मृति जुबिन ईरानी। देखिए ये जो मंत्रालय है महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। हमारा जो विमेन कमीशन है और जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, बाल संरक्षण आयोग, दोनों ही इस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। विमेन कमीशन की स्थापना हुई थी 1992 में, जिसकी वर्तमान प्रमुख रेखा शर्मा है, और बाल संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में, जिसके वर्तमान प्रमुख प्रियांक कानूनगो हैं। फ्रेंड्स हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये लॉन्च हो गई है। इसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट की ई बुक बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अपकमिंग सभी एग्जाम्स में ये ई बुक जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के संसदीय कार्य, पार्लियामेंट्री वर्क, कोल मंत्री और खान मंत्री कौन है? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। जी हाँ, संसदीय कार्य के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री जो हैं भारत के, वो हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी। ये बात आपको याद रखनी है। पार्लियामेंट्री वर्क, कोल मिनिस्टर एंड माइन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? सो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रूपाला। भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? सोशल जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह जो है भारत के सोशल न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? देखिए भारत की नई जो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं वो है स्मृति जुबिन ईरानी, और इन्हें इस विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जो है भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, पर इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का भी जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? देखिए इससे पहले भारत में शिक्षा मंत्रालय 2020 में आया है, उससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, पर 2020 में एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो हैं भारत के, वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? इतने सारे प्रभार इनके पास हैं, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। देखिए पीयूष गोयल इससे पहले G20 के शेरपा थे, बट अब जो G20 के शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं। शेरपा का मीनिंग क्या होता है? G20 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें ही शेरपा कहा जाता है। सो इंडिया के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, वो हैं पीयूष गोयल, और वाणिज्य भवन हमारे इसी मंत्रालय का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपेंद्र यादव।
भूपेंद्र यादव भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। श्रम मंत्री, अगर मैं कहूँ कि भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम, जो कि लॉन्गेस्ट समय के लिए कैबिनेट मंत्री रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहे करंट अफेयर्स के हों या स्टैटिक के हों, आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको इस चैनल पर अवेलेबल कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण तातू राणे, एमएसएमई मिनिस्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अब ये होता क्या है? देखिए, जो छोटे उद्योग होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें एमएसएमई कहा जाता है। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिसमें होता है वो होती हैं सूक्ष्म। 1 से 10 का जो होता है वो होती है लघु यानी कि स्मॉल, और 10 से 50 करोड़ तक का जिनमें होता है वो होते हैं मीडियम यानी कि मध्यम। और इंडिया के जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं वो कौन है? नारायण तातू राणे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सो हमारा सही आंसर होगा, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सो इंडिया के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा के सांसद हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। साथ ही साथ रिसेंटली इनको इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल। जी हाँ, सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, रिसेंटली वो इंडिया के पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिराज सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं इंडिया के गिरिराज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? सो इसका जो सही आंसर होगा, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मुंडा। ट्राइब से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है। और भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 5, उसकी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो शेड्यूल एरियाज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? सो कल्चर मिनिस्टर एंड पर्यटन, टूरिज्म मिनिस्टर एंड नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हमारे सांस्कृतिक, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री हैं। पूर्वोत्तर यानी कि तो हमारा जो 7 बहनों वाले जो राज्य हैं, असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। याद रखिएगा, सिक्किम 7 बहनों का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति कुमार पारस। भारत के खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एंड उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर है राजीव कुमार, और ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। उस समय जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस जो है वो कौन है इंडिया के? सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान। जी हाँ, अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस हैं। इनसे पहले जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस बने थे और जनरल विपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के किबीथू कैंप का नाम जनरल विपिन रावत कैंप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो कौन बनी है? सो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारती दास। भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है भारती दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 2 टर्म के लिए रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। फिर वर्तमान में ये जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं वो बन गए हैं सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये जो है DY चंद्रचूड़ इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया और 50वें बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था, ये आप याद रखेंगे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट से पूछ लिया जाते हैं। गाइज अब बारी आती है टेस्ट की और आप सभी को टेस्ट देना है। लास्ट तक वीडियो को देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह, राजनाथ सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। और भारत के गृह और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, स्मृति जुबिन ईरानी, हरदीप सिंह पुरी या फिर सर्बानंद सोनोवाल। सो गाइज आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर चेक करूंगी, ओके। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की ई-बुक के बारे में मैंने आपको बताया। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 अप्रॉक्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा। थैंक यू।